हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है आधार कार्ड या इंडियन आइडेंटिटी कार्ड। इंडियन आइडेंटिटी कार्ड क्या है वो बाद में बताएंगे, अभी आधार कार्ड समझते हैं। आधार कार्ड 12 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। सरकार इसको नागरिकता के तौर पे, पहचान के तौर पे, देशवासियों के तौर पे लेके आई थी। इसमें जब आप इस आधार कार्ड को बनाते हो तो आपके बायोमेट्रिक इसमें ऐड होते हैं। बायोमेट्रिक क्या होते हैं? आपके उंगलियों के निशान, आपके आंख का रेटिना, ये सारी चीजें इसमें पहले से लिंक होती हैं। उसके ही हिसाब से आपका आधार कार्ड बनता है। जब आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आपने देखा होगा जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उससे निकल आता है, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे तो उससे भी ये रिकवर होता है। अब इसके बाद अपने यहाँ पे और भी कई कार्ड चलते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ। बैंकिंग के सेक्टर में आप बात करें तो आपको पैन कार्ड चाहिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं, चेकिंग लगी है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। चुनाव के टाइम पे आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए। विदेश यात्रा के दौरान आपको पासपोर्ट चाहिए। ये सारे कार्ड एक आदमी को पर डे कैरी करना होते हैं, या जब जब उसको जहां का काम है फिर वो चुन के सिलेक्ट करके वो कार्ड लेके जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है जनता के लिए भी और जो सामने वाले एजेंसियां काम कर रहे हैं उनके लिए भी। ये सारे कार्डों को एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि इनको भी आइडेंटिटी प्रूफ माना गया है। ये सारे कार्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ में आते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहे, कोई फॉर्म भरने जाएं आप, इन कार्डों को भी एज अ आइडेंटिटी एक्सेप्ट किया जाता है। अब अगर इनको भी एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर ये आधार कार्ड क्या रोल करता है? आधार कार्ड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिटीजनशिप कार्ड हो जो इंडिया की नागरिकता बताता हो। अगर आप आधार कार्ड बनवा लेते हैं उसके बाद आप कुछ भी बनवा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो, और आप इस देश में बिल्कुल उसी तरीके से रन करेंगे जैसे यहाँ के जो मौलिक लोग हैं वो रहते हैं। जिसके इससे कई कंडीशंस ऐसी आती हैं कि परेशानियों से जूझना पड़ता है डिपार्टमेंट्स को भी और जनता को भी। हम इसको मॉडिफाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू माय आइडियोलॉजी, मेरे सोचने समझने के हिसाब से जितना कि मैं बेहतर समझ पा रहा हूं और आप लोगों तक दे पा रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। आधार कार्ड ही बोल लें आप, या उसका मॉडिफाइड वर्जन को एक नया नाम दे दें जिसको आप इंडियन आइडेंटिटी कार्ड कह दें, फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना इंडियन आइडेंटिटी कार्ड से बनाया है तो मैं आपको इंडियन आइडेंटिटी कार्ड से समझाता हूं। ये एक सिंगल कार्ड रहेगा, सारा जो कुछ भी डाटा रहेगा एक ही सिंगल कार्ड में अटैच रहेगा। दिस कार्ड विल इशू ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड जो रहेगा सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, मौलिक नागरिकों को जो यहाँ के रहवासी हैं। सिटीजनशिप कार्ड भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि अभी पर्टिकुलर भारत में कोई भी ऐसा कार्ड नहीं बनाया गया है जो सिटीजनशिप कार्ड हो। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो वो तो जो अभी लोग हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप पुराने दृष्टिकोण से देखना चालू करें तो कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो ये दर्शाता हो कि ये पहले से है। आप लिंक करते जाते हैं आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, फिर राशन कार्ड से, वो एक अलग चीज है। मान के चलिए कोई नया आदमी दूसरे देश से यहाँ नागरिकता लेने आता है, यहाँ की जो भी प्रोसीजर हो तो उसको नागरिकता देने के लिए क्या तरीका है, उसका ऐसा कोई पर्टिकुलर कार्ड नहीं है। अपन इस कार्ड को सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू करेंगे जो यहाँ के रहवासी हैं, जिससे सरकार को भी आसानी जाए अपने लोगों में और बाहर के लोगों में क्लासिफिकेशन करने में, और हमको भी क्लियरली समझ में रहे कि हमारे पास क्या चीजें हैं, क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है। All your classified personal detail will be uploaded inside this card itself, which can be shown by sharing your OTP as per security purpose. इस पॉइंट का मतलब है इस कार्ड के अंदर ही आपका लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, आपका इलेक्ट्रिक का बिल होगा अगर आप ले रहे हैं, गैस सिलेंडर का जो है वो भी इसमें ही लिंक होगा, यहाँ तक कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो भी रहेगा, आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या नहीं, वो सारे भी सब इसमें ही लिंक रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा बताया है। इनफैक्ट आपका मोबाइल जो आप सिम चलाते हैं वो भी इसमें ही लिंक रहेगा। अब इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही कार्ड आपको कैरी करना होगा। आप रोड पे हैं,
चेकिंग लगी है, उनने बोला हमें आपका लाइसेंस दिखाना है, आपने कार्ड बताया, आपके इस कार्ड का भी एक नंबर होगा, उनने वो नंबर डाला, उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशंस खुलेंगे, व्हीकल्स का, गैस का, इसका उसका, जो भी आप जहाँ जहाँ पे आप वहाँ पे अटैच करके रखे हैं, उनने वहां से ओके किया, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी उनको दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, वरना बात ये उठ जाएगी कि अगर एक ही कार्ड में सारा लिंक है तो एक बार खोल के हमारी कोई भी जानकारी निकाली जा सकती है, इसलिए हर पार्ट के लिए क्लासिफाइड ओटीपी रहेगा। तो वो ओटीपी के से आपसे वही आपका लाइसेंस देख लेंगे, देन आप वहां से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब इसके बाद हम मेन इन 4 पॉइंट्स पे आएंगे। पहला, ब्रेकिंग द सिविक सेंस रूल्स विल रिजल्ट इन अ फाइन बीइंग चार्ज ऑन दिस कार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप सुने मेरी बात को। मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बना के आपको दिखाना नहीं है, आप देखने के बाद मेरे लफ्जों को सुने और समझे, क्योंकि बदलाव सिर्फ कह देने से नहीं आता है, उसको समझने से आता है। और समझाना भी ऐसा चाहिए कि जो लोग स्वीकार ना करें, कुछ लोग जो इस टाइप के रहते हैं कि उनको मतलब ही नहीं रहता है कि देश मेरा है, कि घर मेरा है, गड़बड़ करना है तो करना है, नहीं मानना चीजें नहीं मानना, उनके लिए खास तौर से ब्रेकिंग द सिविक सेंस, जो एक सिविक सेंस होता है, कचरा सड़क पे ना फेंकना, जगह जगह ना थूकना, अपने देश को, शहर को, गांव को खराब ना करना, गंदा ना करना, ये इन रूल्स को जो तोड़ेगा उसके ऊपर फाइन चार्ज होगा एक ही कार्ड के माध्यम से। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये कार्ड बनाने का यही पर्पस है, सिंगल कार्ड है, इस पे आपका फाइन चार्ज हुआ। इफ एनी फाइन इज शो ऑन योर कार्ड देन योर अदर सर्विस विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। इस लाइन का मतलब है, अगर आपके कार्ड पे कोई भी फाइन है तो वो फ्रंट में ही आपको दिखेगा। जिस समय आपके ऊपर फाइन रेज किया गया है, कोई भी आदमी अगर आपका वो कार्ड देखेगा, चाहे आप मेडिकल सुविधा के लिए गए हो, आप ट्रांसपोर्ट में हो, आपको लाइसेंस दिखाना हो, पैन कार्ड दिखाना हो, फ्रंट पे पहला आपका फाइन आएगा। जब तक आप उस फाइन को पे नहीं करेंगे, आप उसके अंदर अगले पेज पे नहीं जा सकते, जिसके से आप कोई भी सेवाएं नहीं ले सकते। आपको मजबूरन सिविक सेंस को सीखना ही पड़ेगा। आदमी चाहे ना चाहे, अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, उसको ये करना ही पड़ेगा। इजली मॉनिटर फॉर ऑल रिकॉर्ड और इजी टू कैरी अ सिंगल कार्ड, बहुत आसान रहेगा आपके डाटा को रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना और आपने क्या गलतियां की हैं उसको उसमें बताना। और सिंगल कार्ड है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं। हम अपने गाड़ी में 5 प्रकार के कार्ड लेके घूमते हैं, इतनी मोटी फाइल होती है, पॉल्यूशन का अलग होता है, फिटनेस का अलग होता है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग होता है, सारा इसी में रहेगा। सिंगल कार्ड है, आप ओटीपी डालो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अब इसमें एक और फायदा आएगा जो कि है पुलिस रिकॉर्ड। आपके ऊपर पिछले केसेस हैं कि नहीं, अभी आप कोर्ट में जाएं, आप किसी केस में गए हैं, पिछले केस है, तो पुलिस को आपका रिकॉर्ड लगाना पड़ता है कि सर ये इसकी फाइल है, ये 5 और इसके ऊपर एफआईआर कटी है, इतने इतने तक हो गया है केस, अभी आधा केस पेंडिंग है, इनमें फैसला हो गया है, इनमें सजा हुई है, इनमें नहीं हुई है। बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसी के इससे कोर्ट में केसेस बहुत डिले होते हैं, पुलिस को भी बहुत समस्या जाती है और हर प्रकार की प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आपका पुलिस रिकॉर्ड इसमें मेंशन रहेगा। आपके ऊपर 4 केस हैं, इसमें शो होगा कितने केस हैं, कब बरी हुए, किसमें सजा हुई, क्या नहीं हुई, सब इसमें अपलोड रहेगा। तो हम चाहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर आपको लगता हो कि आधार कार्ड को हम मॉडिफाइड करके इंडियन आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड ही रखें, बस उसके ये नियम बदल दें, तो क्या इससे हमारे अंदर, हमारे देश में कोई बेहतरी, कोई अच्छाई आ सकती है या नहीं। मेरा उद्देश्य यही था जो मैं अपने इस वीडियो में आप सबको बताता हूं। थैंक यू।